जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सीखना, तो ये मेन क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है, मतलब इस सवाल को तो हम करते ही हैं। क्या है ये? फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब आप जानते होंगे कि फैक्टोरियल कैसे काउंट होता है। लेट हमें फैक्टोरियल निकालना है 5 का। तो इस 5 का फैक्टोरियल कैसे निकल के आएगा? वो आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5। समझे? मतलब वही 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक हमें जाना है। ओके, तो यहाँ भी हमें एक ऐसा ही फंक्शन लिखना है। इट मीन्स लेट हमारे पास जो नंबर है, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर है, ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट से हमारे पास वो नंबर 5 है और हमने उसको वेरिएबल n में ले लिया। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है। इट मीन्स 5 तक हमें एक एक जाना है। तो आपको याद आ रहा होगा लूप। और कौन सा लूप? फॉर लूप। फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर हम लिखे लेट, और यहाँ पे वेरिएबल आई, और आई को कहाँ से असाइन किया? 1 से। ठीक है, अब मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, पहले वाला भी दूसरा वाला भी। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और आप चाहो तो इनको प्रिंट भी कर सकते हो, रिजल्ट भी निकाल सकते हो। तो प्रिंट भी करेंगे, रिजल्ट भी पूरा निकाल देंगे। राइट, ओके। सो आई 1 किया, फिर आई की वैल्यू कहां तक जाएगी? आई की वैल्यू या तो बराबर रहेगी, छोटी रहेगी, या बराबर होगी किसके पास? नम। और फिर एक एक से इस आई की वैल्यू बढ़ेगी। राइट, और फिर हम क्या करेंगे? इस कंसोल डॉट लॉग करके इस आई को प्रिंट भी करेंगे कि चलो ठीक है, इस आई को देख भी ले। एंड उसके बाद हमारे पास चाहिए फैक्ट। तो लेट फैक्टोरियल के लिए हम इसको फैक्ट वेरिएबल में 1 लिखेंगे, ना कि 0। ओके, 1। और 1 करने के बाद अब हमें क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। राइट, सो यहाँ पे हम कर देंगे फैक्ट। ओके, फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट इज इक्वल टू जो प्रीवियस फैक्ट है, जो प्रीवियस ये वाला फैक्ट है, उसमें इस आई की मल्टीप्लाई। राइट, ओके। तो वो वाला फैक्ट आपका अपडेट होता चला जाएगा, और बस फैक्टोरियल रूट 5 हो जाएगा। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो क्या रहा है? यस, 1 2 3 4 5, और इनकी क्या हुई होगी? आपस में मल्टीप्लाई हुई होगी। राइट, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट तो हमें दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने फैक्ट वेरिएबल जिसके अंदर ये फैक्टोरियल जमा हुआ है उसको हमने प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट कर लेते हैं। ओके, फैक्टोरियल ऑफ किसका? नम इज फैक्ट। सेव एंड रन इट। सो कितना है? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1। ओके, गलती क्या हो गई? कोई बताएगा हमें गलती कहाँ हो रही है? कोई बताएगा? तो जब भी कभी इस तरीके से कोई गलती आए तो ऊपर से ट्रेस करना स्टार्ट करें। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फैक्ट आई 1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की, फिर आई लेस देन इक्वल टू नम आई प्लस प्लस, ये भी सही, कंसोल डॉट लॉग आई, ये भी सही, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब हर बार 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, गड़बड़, हमें आई से मल्टीप्लाई करनी है। यस, एंड सेव और रन इट। यस, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। 5 यहाँ से, 1 दूनी 2, 3 6, 24 5 120। सही, एकदम करेक्ट। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ये 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई हो, तो इसका मतलब तब उस केस में हमें आई को क्या करना पड़ेगा? 5 से असाइन करना पड़ेगा। 5 से असाइन किया, और फिर उस केस में 5 से नहीं, नम से असाइन किया, और आई हमारा फिर लेस देन और इक्वल टू कितना होगा? 1। राइट, और आई को फिर हम बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? हर बार घटाएंगे। ओके, एंड बस रिजल्ट आपका आ जाएगा। नाउ सेव एंड चलाओ फिर से। देखा, 120। इस बार 5 की पहले मल्टीप्लाई होगी 4 से, दैट्स इट। सो वही है, अब यहाँ पे आप नंबर घटा बढ़ा के जितना करो कर सकते हो। ओके, सो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। राइट, कितना बड़ा हो गया। ओके, सो ये था एक तरीका। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में और पढ़ते हैं, ठीक है,
एक कोर्स और होता है, इसके अंदर और तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के। फिर उसमें आप रिकर्जन पढ़ेंगे। तो जब रिकर्जन पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रॉब्लम को फंक्शन बना के सोल्व किया जाता है। तो चलिए उसको भी तेजी से देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लिखना है फंक्शन, राइट, ए फंक्शन। ठीक है, तो हम चाहते तो इसको भी फंक्शन के अंदर इंक्लूड करके और इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसको कैसे, चलो इसको कैसे फंक्शन में लिख सकते हैं। तो हम इस पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, एंड फैक्ट, फैक्ट कैलकुलेट, सो फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन होगा और यहाँ पे नंबर आ जाएगा, राइट। ओके, और बस इसको यहाँ पे उठा के डाल दो। क्या करना है, यहाँ पे इसको कट करो एंड यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, और इसको कट करो यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो और रिटर्न कर दो किसको, फैक्ट को, राइट। एंड बस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इस जगह फाइंड फैक्ट, फाइंड फैक्ट और उसके अंदर ये नंबर पास कर दो। हो गया काम, रन इट, देगा सेम वही चीज जो ऊपर आया था आंसर, ये रहा, वैसे ही नीचे आ गया। ओके, तो ये था फंक्शन भी हमने लिख दिया, राइट। अब हम इसको रिकर्जन से भी सॉल्व करेंगे, तो इसको सारे को एक बार कमेंट किया, सारे को कमेंट किया। और रिकर्जन का लॉजिक ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मैं बस आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे रिकर्जन काम करेगा। ठीक है, बाकी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वही फंक्शन बनाया, फंक्शन लिखना पड़ेगा भाई, रिकर्जन कर रहे हैं तो फंक्शन और फाइंड फैक्ट, फैक्टोरियल। ओके, और इसके अंदर क्या आएगा, एक हमारे पास नंबर आएगा, लेट्स से n कह दिया हमने उसको, और राइट। अब यहाँ पे क्या है, जब भी रिकर्जन होता है तो आपको एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी होती है। इट मीन रिकर्जन का मतलब एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। जब अपने आप को कॉल कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉल करने से रोकना भी है। अब जब हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने हैं तो वो रोकेगा कहाँ अपने आप को, तो यहाँ पे हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल रिकर्जन में कहा कौन सा वाला मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दूसरे वाला नहीं, 1 × 2 × 3 × 4 5 नहीं, ये वाला 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और जैसे ही 1 आएगा तो वो अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा, राइट। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाए, ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का अंतर थोड़ा समझ लेना, 1 हो जाए तो तुरंत आपको रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न कर देना है, राइट। सो जैसे ही ट्रिपल इक्वल टू की वैल्यू 1 हो जाए तो आपको 1 रिटर्न कर देना है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, आप सब जानते हैं, काम खत्म। ओके, अदरवाइज, एल्स, ठीक है, एल्स के केस में मतलब जब ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो आप आगे आ जाओगे, और आगे जब आओगे तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, ये जो नंबर आ रहा है वो उसकी मल्टीप्लाई करनी है फाइंड फैक्ट किससे, एक एक कम करके n-1 के साथ। ओके, राइट। एंड अब बस इसको सेव कर देंगे कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड फाइंड फैक्ट ऑफ नम। ओके, और इस नम को अगेन 5 कर देते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि 120 ही होता है 5 का फैक्टर, चूंकि हम जानते हैं आसानी से। देखा, 120 आ गया, राइट। ओके, और 6 कर देंगे तो 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, 720 आंसर आना चाहिए, राइट, आ गया।
तो देखा, रिकर्जन से भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अब कुछ जगह आप यहाँ पे जीरो भी लिखा देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लिख दो, क्योंकि जैसे n की वैल्यू जीरो होगी तो वन रिटर्न हो जाएगा, और फिर वन होगी तो वन घट के जीरो हो जाएगी, तो वन, जीरो की जगह भी वन ही जा रहा है, तो इसमें आंसर आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, एकदम ठीक आंसर आएगा। ओके, सो थैंक यू।